लेकिन यहां सिखाया क्या जाता है? किसकी याद सिखाई जाती है? एक ऐसे सुप्रीम सोल बाप की याद सिखाई जाती है जिसको कोई कर्मों का बंधन का लेप छेप नहीं लगता। वो अभोक्ता है, भोगी नहीं बनता। मन इसका पूरा कंट्रोल में है, जैसे कि मन है ही नहीं। वो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, लेकिन मन पूरा कंट्रोल है। तो ऐसे अभोक्ता, अकर्ता, जैसे कि कर्म करते हुए भी नहीं करता, निरंजन कहा जाता है, जिसको कोई पाप का अंजन माना काजल नहीं लगता, कालिमा नहीं लगती। उसको पाप पुण्य का लेप छेप लगता ही नहीं। अगर लगे तो उसको भी जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। तो गर्भ में वो उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सिर्फ प्रवेश करता है। और जिस भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है, अपना कार्य संपन्न कराने के लिए उसकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पूरा कंट्रोल में रख सकता है। जब चाहे कंट्रोल करे। एक ही शरीर में दो आत्माएं, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। वेदों में ये सारी बातें आई है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, द्वा सुपर्णा स्वेजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। एक वृक्ष है, उस पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक अभोगी है और एक भोगी है। समान रूप से एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दोनों अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाते। एक को कर्म बंधन का लेप छेप लगता है और दूसरे को कर्म बंधन का लेप छेप नहीं लगता है। शरीर एक ही है। तो ये विशेष बात बताई राजयोग की, रहस्य की बात, ये प्रैक्टिस की बात है। आत्मा को एकाग्र करने की बात है। अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, उस स्वरूप में टिकने के बाद जो अभोक्ता परमात्मा है, सुप्रीम सोल है, उसकी एक्यूरेट याद आ सकती है। और जब एक्यूरेट याद आती है, उस समय आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। एक्यूरेट